आज हम भू राजनीति की जटिल दुनिया को समझने वाले हैं, ये जानने के लिए कि जो हंगामा हेडलाइंस में दिखता है वो हमेशा पूरी सच्चाई नहीं होता, खासकर जब बात हमारे पैसों की हो। ऐसा लगता है जैसे हर दिन कोई नई चेतावनी आ जाती है। ट्रेड वॉर्स, टैरिफ्स और आर्थिक टकराव की धमकियां, मतलब नेगेटिव खबरों की एक लगातार बौछार सी है। हम लगातार देशों के बीच टेंशन और पावर के लिए चल रही खींचतान के बारे में सुनते हैं और इससे दुनिया एक बहुत ही अनिश्चित जगह लगने लगती है। और जाहिर है, इस तरह की उथल-पुथल किसी को भी अपने निवेश को लेकर परेशान कर सकती है। तो क्या इस ग्लोबल उथल-पुथल का मतलब है कि हमारे पोर्टफोलियो के लिए मुश्किल आने वाली है? पर क्या हो अगर इसमें से ज्यादातर सिर्फ एक राजनीतिक दिखावा हो? सच तो यह है कि कई राजनेता अपनी घरेलू जनता के लिए एक शो कर रहे होते हैं। तो चलिए इस दिखावे के पीछे की असली आर्थिक कहानी को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि सत्ता के नियम बदल गए हैं। वो जो पुरानी प्लेबुक थी ना, वो अब लागू नहीं होती। और ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों है, हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना होगा। देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने ग्लोबल ट्रेड और फिनेंस के नियम बनाए, एक ऐसा सिस्टम जिसने दशकों तक उसकी मदद की। लेकिन आज चीन जैसी उभरती शक्तियों के साथ वो पुराने नियम अब अमेरिका के लिए उतने फायदेमंद नहीं रहे। इसीलिए अब हम देख रहे हैं कि अमेरिका उन्हीं नियमों को तोड़ मरोड़ रहा है जो उसने कभी खुद बनाए थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब आर्थिक तर्क आपके पक्ष में काम नहीं करता, तो आप अपनी राजनीतिक और सैन्य ताकत का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। ये एक बदलाव है, शुद्ध आर्थिक प्रतिस्पर्धा से पावर की राजनीति की ओर। अच्छा, इस राजनीतिक ड्रामे के अलावा एक और भी बड़ी और धीमी गति से चल रही कहानी है जिसे हमें समझने की जरूरत है, और वो है कि अमेरिकी डॉलर के साथ क्या हो रहा है। देखिए, कई देशों पर, खासकर अमेरिका पर भारी राष्ट्रीय कर्ज है, और जब आपका कर्ज बहुत ज्यादा हो जाता है तो अपनी मुद्रा की कीमत बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इससे एक ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां मुद्रा का मूल्य कम करना, मतलब उसे डीवैल्यू करना, लगभग जरूरी हो जाता है। और ये कोई अकेला फैसला नहीं होता। जब एक बड़ा देश अपनी मुद्रा की कीमत घटाता है तो दूसरे देशों पर भी प्रतिस्पर्धी बने रहने का दबाव आता है और उन्हें भी ऐसा ही करना पड़ता है। ये एक वैश्विक रेस टू द बॉटम जैसी बन जाती है, जहां हर कोई अपनी मुद्रा की कीमत कम करने की कोशिश कर रहा होता है। तो अगर ये भू राजनीतिक सुर्खियां और मुद्रा युद्ध सिर्फ शोर हैं, तो असली सिग्नल कहाँ है? असली आर्थिक कहानी कहाँ मिलेगी? जैसा कि इस कहावत में बताया गया है, राजनेताओं का काम ही है शोर मचाना और सुर्खियों में बने रहना। लेकिन ये शोर अक्सर असलियत से, जो आर्थिक सच्चाई है, उससे बहुत अलग होता है। इस सारे राजनीतिक चिल्लाहट के बावजूद जहाज अभी भी चल रहे हैं और सामान अभी भी दुनिया भर में भेजा जा रहा है। वैश्विक व्यापार धीमा नहीं हो रहा है। जो असली कहानी है ना, वो राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, घरेलू आर्थिक आंकड़ों में। उदाहरण के लिए भारत को ही लीजिए। हाल ही में जो 14.4% की क्रेडिट ग्रोथ हुई है, वो सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि बिजनेस और लोग पैसा उधार ले रहे हैं और उसे काम में लगा रहे हैं। ये एक स्वस्थ और बढ़ती अर्थव्यवस्था का एक मजबूत संकेत है। या फिर सीमेंट की खपत को देखिए, जो हाल ही में 8-9% बढ़ी है। अब आप सीमेंट को गोदाम में जमा करके तो रख नहीं सकते, उसका इस्तेमाल तुरंत करना होता है। तो जब सीमेंट की बिक्री बढ़ रही है, तो आप जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है और अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। और ये सिर्फ बड़े आंकड़ों की बात नहीं है। जमीनी स्तर पर असल में संरचनात्मक सुधार हो रहे हैं, जैसे कि व्यापार करने में आसानी, श्रम कानूनों में सुधार। ये सब चुपचाप भविष्य के विकास की नींव रख रहे हैं, जो पूरी तरह से भू राजनीतिक सुर्खियों से दूर है। ठीक है, तो ये सब सुनना तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन एक निवेशक के रूप में इसका क्या मतलब है? इस शोर और सिग्नल की समझ का इस्तेमाल अपने पोर्टफोलियो के बारे में ज्यादा स्मार्ट तरीके से सोचने के लिए कैसे किया जा सकता है? ये समझना महत्वपूर्ण है कि अलग-अलग संपत्तियां अलग-अलग चीजों पर प्रतिक्रिया करती हैं। सोना उदाहरण के लिए मुद्रा के अवमूल्यन के खिलाफ एक बचाव का काम करता है। ये इस बात पर एक दाव है कि वैश्विक मुद्राएं समय के साथ अपनी कीमत खो देंगी। दूसरी ओर तांबा है, जो असल में औद्योगिक मांग से चलता है। इसका मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि कारखानों, निर्माण और नई टेक्नोलॉजी में इसका कितना उपयोग किया जा रहा है। दोनों की अपनी अपनी कहानी है। तो सबसे जरूरी बात ये है, राजनेताओं को सुर्खियों के लिए शोर मचाने दीजिए,
एक निवेशक के रूप में हमारा काम उस शोर को नजरअंदाज करना और धीमी लेकिन ज्यादा शक्तिशाली आर्थिक प्रवृत्तियों पर ध्यान केंद्रित करना है, जो असल में लंबे समय में मूल्य बढ़ाती हैं। तो अगली बार जब आप कोई डरावनी भू राजनीतिक सुर्खी देखें तो एक कदम पीछे हटकर खुद से पूछें, क्या ये असली आर्थिक संकेत है या ये सिर्फ राजनीतिक दिखावा है? अगर इस विश्लेषण से मदद मिली तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिससे शोर से सिग्नल को अलग करने से फायदा हो सकता है।